भारतीय संविधान की आत्मा में दो शब्द अक्सर गूंजते हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। जी बिल्कुल। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर एक तरह से मुहर लगाई है, कहा है कि ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आज हमने सोचा कि इन्हीं बुनियादी लेकिन थोड़ी जटिल सी अवधारणाओं की गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, जैसा आपने कहा, ये वो सिद्धांत हैं जो हमारे अधिकारों और कर्तव्यों में पूरी तरह से बुने हुए हैं। सही। तो हम देखेंगे कि ये कैसे विकसित हुए, खासकर वो 42वां संशोधन जो है उसके जरिए, और ये भी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है वो पश्चिमी सोच से अलग कैसे है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। और साथ ही न्यायपालिका की भूमिका क्या रही है, और आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं जैसे समान नागरिक संहिता, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी संवैधानिक जड़ों से। ये दिलचस्प है कि ये शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शुरू में प्रस्तावना में थे ही नहीं थे। हाँ, तो क्या ये विचार बाद में आए या पहले से थे? नहीं, विचार तो पहले से थे, बस शब्द बाद में स्पष्ट रूप से जोड़े गए। आप देखिए, शुरुआत से ही जो मौलिक अधिकार है हमारे, जैसे कानून के सामने समानता अनुच्छेद 14, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 30 तक, ये सब एक तरह से धर्मनिरपेक्षता की जमीन तैयार करते थे। अच्छा। और वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उनमें अनुच्छेद 39 है जो कहता है कि धन कुछ ही हाथों में जमा न हो। हाँ बिल्कुल। ये समाजवादी लक्ष्यों की ओर इशारा करता था। यहाँ तक कि मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A वो भी धार्मिक सद्भाव बढ़ाने की बात करता है। तो भावना पहले से थी। समझ गया। और फिर आया 1976 का साल, आपातकाल का दौर था और 42वां संशोधन। जी। तब ये शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन्हें प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्या ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर था या इसके पीछे कोई ठोस वजह थी? नहीं, इसके पीछे ठोस वजह बताई जाती हैं। एक तो ये कि अल्पसंख्यकों को एक तरह का आश्वासन देना था कि उनके हित सुरक्षित हैं, और दूसरा अर्थव्यवस्था पर कुछ खास अमीर वर्गों के प्रभुत्व को या धनिक वर्ग के प्रभुत्व को रोकने का एक संकेत देना था। अच्छा। और देखिए, अभी हाल ही में 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों को हटाने की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया। हाँ, ये खबर आई थी। और कोर्ट ने फिर से कहा कि ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, तो इनका महत्व कम नहीं है। बिल्कुल, ये दिलचस्प है। अब आते हैं धर्मनिरपेक्षता पर। अक्सर ये सुनने में आता है कि भारत का मॉडल पश्चिम से अलग है। हाँ, काफी अलग है। पश्चिम में तो राज्य और धर्म बिल्कुल अलग अलग है ना? एक दीवार सी है उनके बीच। हाँ बिल्कुल, पश्चिमी मॉडल में यही होता है। राज्य धर्म के मामलों में दखल नहीं देता,